अखिलेश यादव को एमपी में मिला अंडा, महंगा पड़ा चुनावी खींचतान का फंडा। चुनाव में ताक पर रख दी कांग्रेस से यारी, हार के बाद कमजोर हो गई दावेदारी। कांग्रेस को किसी से भी कुछ नहीं मिला, एमपी में एक बार फिर कमल खिला। जो अखिलेश यादव एमपी में गठबंधन का हिस्सेदार होने के नाते सीट न मिलने पर कांग्रेस को धमकियां दे रहे थे, उन अखिलेश यादव को जनता ने चुनाव में क्या दिया, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। ये सवाल जितना दिलचस्प है, उसका जवाब भी उतना मजेदार है, यानी कि अंडा। जी हाँ, एमपी को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान के ही बराबर नतीजे भी सामने आए हैं और अखिलेश यादव को जनता ने अंडा पकड़ा दिया है। यानी 230 विधानसभा सीटों वाले स्टेट में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़े परेशानी की बात है, क्योंकि माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस में अपनी मजबूती और ज्यादा सीटों की दावेदारी के लिए समाजवादी पार्टी एमपी के विधानसभा चुनाव में एक्टिव हुई थी। हालांकि पहले भी यहां से सपा विधायक चुन के जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग थी। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ होती खिटपिट ने चुनावी हार के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि न सिर्फ सपा बल्कि गठबंधन के लिहाज से 6 सीटों की मांग कर रहे अखिलेश की नाराजगी ने कांग्रेस को भी डैमेज किया है। भले ही आंकड़ों के लिहाज से समाजवादी पार्टी राज्य में 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई हो, फिर भी सपा ने जहां जहां प्रत्याशी खड़े किए वहां वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला। बहरहाल अब जब सेमीफाइनल के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो बात फाइनल यानी 24 के मद्देनजर भी होने लगी है। ऐसे में राज्य में प्रदर्शन के लिहाज से सवाल ये कि क्या अंडा हासिल कर अखिलेश की दावेदारी इंडिया गठबंधन में कमजोर पड़ गई है, और क्या यूपी की सियासत का समीकरण भी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन अभी भी राज्य में वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है, जहां कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। ऐसे में क्या एक राज्य में हुआ कलेश दूसरे राज्य को प्रभावित करेगा? क्या अखिलेश यादव एमपी में बुरी तरह हार के बाद यूपी में समझौता करने को तैयार होंगे? बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने दुख को कांग्रेस की हार पर मजे लेकर कम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सपा के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने रामधारी सिंह दिनकर की लाइनों के सहारे कमलनाथ पर हमला बोला है और कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि अखिलेश यादव के लिए कमलनाथ ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उनके अमर्यादित बयानों की वजह से कांग्रेस हारी है। ज्यादातर जगहों पर यही हुआ है। यानी समाजवादी पार्टी अपनी हार से दुखी हो न हो, कांग्रेस की हार से खुश जरूर है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने राज्य में सपा को भाव नहीं दिया। ऐसे में खुन्नस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर जरूर है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से शुरू हुई अदावत लोकसभा चुनाव तक पहुंची, तो बेशक जिस तरह का हाल विधानसभा चुनाव में हुआ है, वही हाल लोकसभा में भी होगा और किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।